नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सोनाली फोगाट मर्डर केस में काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या अपडेट चल रही है। इस वक्त सीधी गोवा से आपको अपडेट देंगे। आज दरअसल सोनाली मर्डर केस में तारीख थी, कोर्ट में हियरिंग थी और मेरे साथ जाने माने एडवोकेट चरखी दादरी से सीनियर एडवोकेट हैं सुखवंत डांगी। वो इस वक्त लाइव गोवा से जुड़े हुए हैं कोर्ट के ठीक सामने। और एक विंडो जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आप देख सकते हैं कि जो दो आरोपी हैं इस केस में, सुखविंदर और सुधीर सांगवान, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कोर्ट परिसर में। और सुखवंत डांगी इस वक्त सीनियर एडवोकेट मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुखवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे जानना चाहूँगा कि आज तारीख थी सोनाली मर्डर केस में, क्या अपडेट है सर? थैंक यू सर्वेश भाई। आज तो एक रूटीन तारीख थी और इसको मर्डर केस ना बोले आप। नहीं, क्योंकि मर्डर केस इसलिए है कि जब पुलिस ने मर्डर की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है तो उसको क्या बोलेंगे आप? कोई नहीं, आप अपनी तरीके से, ये मर्डर नहीं। देखिए, आप डिफेंस के लॉयर हैं वकील साहब, आप डिफेंस के लॉयर हैं। आपका धर्म यही कहता है कि आप इसको आखिर तक नहीं बोलेंगे, लेकिन चूंकि पुलिस ने इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, या तो आप ये कहें कि हत्या का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया तो मैं भी नहीं कहूँगा, लेकिन जब हत्या का मुकदमा दर्ज है तो इसको क्या कहेंगे अगर मर्डर केस नहीं कहेंगे तो? सर्वेश भाई, हत्या का मुकदमा कब दर्ज किया गया है? अगर ये मर्डर होता तो गोवा पुलिस ही इसको दर्ज कर लेती। कितनी देर के बाद इनके घर वाले गए हैं, मीडिया ने स्टोरी बनाई है, उसके बाद जाकर के और दबाव में आप देखेंगे सारा जिस प्रकार से मीडिया ने स्टोरी ट्विस्ट की है और इसको मर्डर का नाम दिया गया है, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। और वो दबाव में साफ दिखाई देता है कि सरकार ने अपने प्रेशर को ओवरलैप करने के लिए और ये मुकदमा दर्ज कर दिया। एक्चुअल में ये मर्डर है ही नहीं। इस पे भी आप बात कर लेंगे, इस पे भी आपका तर्क मैं जान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन आज अपडेट ये बताएं कि आज जब हियरिंग हुई है तो इसके बाद में जो दोनों आरोपी हैं, अभी इनकी स्थिति क्या है? ये कहाँ पर हैं? ये जेल भेज दिया गया है या कहाँ पर हैं ये? देखो, ये यहाँ पे गोवा में एक सेंट्रल जेल है, कोलाविले करके एक जगह है, वहाँ पे सेंट्रल जेल है, वहाँ है ये। और आज की तारीख एक रूटीन तारीख थी और इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है जी। और पहले भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। वो इंटेरोगेशन की परमिशन सीबीआई ने बीच में ली थी जी। और इनको इंटेरोगेट एक लंबा सीबीआई ने किया है, लगभग 20 दिन के लिए। 22 सितंबर से लेके और 12 अगस्त तक इनको इंटेरोगेट किया सीबीआई ने। आपको इन्होंने बताया हो, आपके क्लाइंट ने आपको बताया हो, सुखविंदर के आप एडवोकेट, हालांकि मुझे जानकारी जैसे आपने भी दी है कि सुधीर सांगवान के वकील साहब भी आपके साथ ही हैं, उनसे भी कोशिश कर मेरे साथ ही ये साथ एक बार आप दिखा दें, अगर एक बार दिखा दें, बात आपसे कर लेंगे। ये जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, सुधीर सांगवान के वकील साहब भी अमित जागलान एडवोकेट हैं, अच्छे वकील हैं गुड़गांव से जी। और आप, क्योंकि हम दोनों एक टीम के रूप में ही काम कर रहे हैं, तो आप सवालात करिए और आपके जो भी जिज्ञासा है उसको हम बताएंगे आपकी बात। तो सुखविंदर जी, मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले तो आप ये, क्या आपके क्लाइंट ने, सुखविंदर ने, या आपके साथ में वकील साहिबान खड़े इनके क्लाइंट हैं सुधीर सांगवान ने, ये बताया कि क्या सीबीआई ने क्या क्या पूछताछ की, किस तरह से इंटरोगेशन किया? देखो, सीबीआई की इंटरोगेशन तो यहाँ पे उन्होंने कैसे की सर्वेश भाई, वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। और अभी हम ज्यादा अपना डिफेंस भी डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सीबीआई की चार्जशीट आएगी और हमारा क्या डिफेंस है वो अभी हम आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना हमारे क्लाइंट के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के नटसेल में बात ये है कि इनको एक बिल्कुल फंसा दिया गया और ये जो आप पीएमआर देखेंगे उसी से क्लियर हो जाती है सारी चीजें। और ये मर्डर नहीं है, एक बिल्कुल एक एक्सीडेंट आप कह सकते हैं कि कुछ नार्कोटिक सब्सटेंस जो है ना वो लिया गया और उससे हार्ट बीट बढ़ी और वो एक्सीडेंटली उसकी मौत हुई। देखिए, आपकी तरह हर समझदार वकील यही कहेगा सर कोर्ट में जाके कि भी उसका मुवक्किल बेकसूर है, नहीं उसका जो उसका क्लाइंट है वो बेकसूर है और उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ इत्तेफाक से हुआ। लेकिन ये बात जनता को हजम फिलहाल तो कम से कम नहीं होगी। आप दलील आप दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है सर, चार्जशीट पुलिस कब तक पेश कर देगी? जो लोग जानना चाहते थे कि इस केस में वो तो सीबीआई जो है ना, वो सीबीआई जानती है कि वो चार्जशीट कब पेश करेगी। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर लिया है, तो जल्दी ही इसको पेश कर देंगे। आपकी जहाँ तक आपने कहा कि मैं हर वकील अपने क्लाइंट को बेकसूर ही कहता है, सर्वेश भाई ये आप भी जानते हैं कि आप जैसे मीडिया के साथियों के द्वारा जो स्टोरी बनाई गई और जिस प्रकार से दबाव बनाया गया वो सारा उसका रिजल्ट है ये। सुखवंत जी, मीडिया सर सुनिए, आप ब्लेम करना बड़ा आसान होता है, चाहे हम करें चाहे आप करें। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी, प्रॉपर आ रही है आवाज? मुझे आवाज नहीं आ रही।
आप दूसरा एक ईयरफोन लगा लें अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो। एक आपके कान में मैं देख रहा हूँ कि एक ईयरफोन तो लगा हुआ है, आवाज़ में शायद डिस्टरबेंस है। रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुखविंदर डांगी सीनियर एडवोकेट हैं, वो इस वक्त सीधे गोवा कोर्ट के बाहर से हमसे जुड़े थे लाइव। इस वक्त दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश की जा रही है दोबारा से। जी दोबारा कनेक्ट हो गए हैं, आपका वेलकम। अभी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ब्लेम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मीडिया ने कभी नहीं कहा था, ना तो सुखविंदर को ना सुधीर को, कि वो क्लब में जाएं, मस्तियां करें। और ये जो पिलाया गया, जो बता रहे हैं एमडीएमए की जो आई है, सर मीडिया ने तो नहीं कहा था उनको कि आप ये चीज़ें करें। अब सर्वेश भाई एक बात बताओ, क्लब में जाना कोई गुनाह है क्या? अगर क्लब में जाना गुनाह मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तो सरकारों ने ये क्लब क्यों खोल रखे? लेकिन नशा करना और ये ड्रग्स लेना तो गुनाह है सर। तो नशा करना, वो नशा वो पहले से करती थी। सीबीआई के पास इस बात की चीजें हैं कि वो शी वाज यूज्ड टू, वो पहले से करती थी। नहीं, आपने कहा कि सीबीआई के पास चीजें हैं वकील साहब, क्या सीबीआई ने बताया कि आपको उनके पास भी चीजें हैं? नहीं, वो मैं अपना वर्जन बता रहा हूँ। लेकिन नशा करना कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करा सकता रमेश भाई। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्लब में जाना को गलत है। क्लब में जाना अगर गलत होता तो सरकारें क्यों इनको परमिशन देती? नहीं, मैं क्लब की मैं नहीं कह रहा गलत है, मैं कह रहा हूँ कि क्या हमने तो कहा नहीं था जाएं। और साथ में जो हत्या तो हुई है, लेकिन जिस वजह से मौत हुई है, आप जो कह रहे हैं ये एमडीएमए आपने या किसी मीडिया के साथी ने नहीं कहा, लेकिन सर्वेश भाई एक क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम है जी। उस सिस्टम को मीडिया ने जी, उस स्टोरी को, जब तक इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है, सारे फैक्ट्स तो अभी भी नहीं आए हैं ना। मैं तो सर आपका भी पक्ष जान रहा हूँ, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की दोनों का। मैं तो आपका पक्ष जान रहा हूँ। मैं मीडिया के ऊपर आपकी बात कर रहा हूँ कि मीडिया ने सारी इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने से पहले और सारे एविडेंसेस आने से पहले ही उनको दोषी करार दे दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो कि एक तरह से गलत बात है। और जो क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसको भी उन्होंने वो होती है उससे। देखो, मीडिया से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो भी प्रभावित होती है, दूसरे और लोग भी जो जुड़े प्रभावित होते हैं। सर इस केस में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो उसका परिवार हुआ है, सोनाली की बच्ची प्रभावित हुई है, इसके अलावा कोई नहीं हुआ। आप और हम तो अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। मैं बिल्कुल उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। हम उनके साथ भी न्याय हो, लेकिन उनके साथ न्याय होने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के साथ अन्याय हो। इस पूरे के साथ भी न्याय हो और सबके साथ न्याय हो। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं और जानना चाहूँगा। हालांकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई, जो उन्होंने पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसकी रिपोर्ट्स भी मीडिया में आई। मैं इसमें थोड़ा सा, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि जिसके आप वकील हैं सुखविंदर, इनका इन्वॉल्व जो है या इनकी पार्टिसिपेशन ये किस तरह से आई, कब आई, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी एंट्री कैसे होती है। सुधीर सांगवान तो मान लीजिए उनके पीए थे, उनका काम देखते थे, ये कहाँ से आते हैं? देखो ये एक नॉर्मल इनके आपस में वेल नोन थे, मतलब जानकारी थी, वेल नोन भी नहीं कह सकते, सिंपल जानकारी थी। और गोवा में जाकर के ये मिले, जैसे मान लो कल आप भी हिसाब से इधर आ जाओ गोवा में, मैं भी आ जाऊं, तो हम जैसे हरियाणा की जो होती है उस तरह से दोनों की बातचीत हुई, तो सीधी सी बात है, इतनी दूर जाकर के आदमी मिल लेता। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आपके मुवक्किल हैं, आपकी इनसे बात भी होती है, तो इन्हें क्या थोड़ा सा अफसोस हो रहा है? ये उस दिन का देख रहे हैं कि यार हमने ये नहीं किया होता तो शायद ये कांड ही नहीं होता, ऐसा कुछ इनको अफसोस होता है? देखो सर्वेश भाई, अफसोस तो तब हो जब इन्होंने कुछ गलत किया। अफसोस क्यों होगा? अब एक घटना हुई है, एक एक्सीडेंट हुआ है, एक घटना हुई है और स्पॉन्टेनियस है वो, उसमें इनको अफसोस क्यों हो? वकील साहब, अगर ये जिस वक्त ये हुआ, नशा की डोज, मान लीजिए आपकी बात में मानता हूँ कि ओवरडोज हो गई थी, तो ये अगर डॉक्टर के पास ले जाते तो ये जान बच सकती थी। देखो आप उसकी, मैं एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए, मैं आपके साथ दोबारा इंटरव्यू करूंगा और उसमें इसकी टेक्निकलिटीज बताऊंगा कि जो आप अभी कह रहे हो ना कि ये एक प्रिजम्पशन है कि डॉक्टर के पास ले जाते, तो इन्होंने हर वो मैक्सिमम एफर्ट किया है जिससे उसको बचाया जा सकता था और इन टाइम किया है। ये जब सारी, जो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मीडिया के ऊपर जो स्टोरी चली है, जो वो वीडियो दिखाया गया ना जिसमें वो कुछ पिलाया जा रहा है, वो भी 5 महीने पहले का है, वो अब का है ही नहीं वीडियो। ये सारी चीजें एक बार चार्जशीट आ जाती है, आपके साथ बड़े विस्तृत रूप से इस बात की चर्चा करेंगे। नहीं, वो तो पुलिस ने कहा है सर, पुलिस ने भी चीजें कही हैं कि इसको एमडीएमए दिया गया, पिलाया गया, और उन्हीं की तरफ से जारी हुआ है। जी सर्वेश भाई, पुलिस सारी चीज सही कहती है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहता सही कहती गलत कहती है। नहीं, गोवा पुलिस जो एक दबाव में थी, मीडिया के दबाव में थी। लेकिन मीडिया कहाँ से निकाल के लाएगा सर? ये जो फुटेज आई थी, ये मीडिया के पास में थोड़ी देर, मीडिया नाम मौजूद था, ये तो आई तो वहीं से। पुलिस में वो कहीं ना कहीं से लीक हुई है, लेकिन वो लीक तो पुलिस में भी तो आदमी होते होंगे ना, और पुलिस अगर सारी चीज ठीक करती तो सब केसों में कन्विक्शन होती, बरी नहीं होता कोई भी। पुलिस ठीक अगर करती तो
पुलिस ठीक नहीं करती है, पुलिस अपना एंगल देखती है और अपने अपने तरीके से अपना पिंड छुटाने की कोशिश में करती है, क्योंकि इस केस में एक बहुत ज्यादा हाइप मीडिया ने क्रिएट कर दी थी, तो पुलिस के लिए ये हो गया था कि जल्दी नहीं, से ऑब्वियसली जब कोई लाइमलाइट में व्यक्ति रहता है, उसके साथ में ये इंसिडेंट होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसको सब लोग कवर करते हैं, सब देखा भी जाता है, चीज़ें होती हैं, सरकारें प्रेशर में भी आती है। अगर प्रेशर में नहीं आती सरकार तो CBI जाँच भी नहीं होती है। ये आदमपुर का चुनाव नहीं होता तो भी शायद ये परवेश भाई, ये एक देश में पता नहीं कितने मर्डर होते हैं, आप इस बात पे मत जाएं कि वो वेल नोन थी, क्या था, ये एक मर्डर है इन द आई ऑफ लॉ, अगर है तो। मैं कह रहा हूँ मर्डर नहीं है, लेकिन जैसे पुलिस ने 302 के चार्ज और लगा दी है, फाइल कर दी है, अब देखते हैं CBI, हमें लगता है कि हमारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि 302 इस पे बनता नहीं है। उसके बावजूद भी इसमें मीडिया कितने मर्डर को उठाती है भाई, इसको उठाना, और इसको उठाने का मतलब ये है कि जो जिनके ऊपर आरोप है या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके ऊपर सीधा सा दबाव जाता है मेरे भाई। सर, आपने अभी कहा कि मीडिया कितने केस को उठाती है। सुखवंत जी, आप तो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुत्ता जब आदमी को काटता है तो खबर नहीं बनती है, लेकिन कभी आदमी कुत्ते को काट जाए तो खबर इसलिए बनती है क्योंकि ऐसा अनयूजुअल होता है, ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए जो खबरें होती है तो वही बनती है सर, 1000 से ज्यादा। भाई मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि देश में मर्डर होते रहते हैं, इसमें ऐसी एक इसको कानून की नज़र से, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नज़र से देखें आप और कोर्ट की नज़र से देखें तो एक मर्डर है। उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया जब हाइप क्रिएट करेगी तो सीधी सी बात है, जिनके ऊपर आरोप है वो आरोप जो है उनके साथ इनजस्टिस होगा, मेरा सिर्फ ये कहना है। और इस तरह की चीजों में मीडिया को जब तक के एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसकी चार्जशीट फाइल नहीं कर देती और इन्वेस्टिगेशन को क्लोज नहीं कर देती, तब तक इस प्रकार से रिएक्ट करना, किसी को दोषी बता देना और वो सारी की सारी एविडेंसेस दोषी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास डिस्क्लोज कर देना सही नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं, दोषी नहीं कह रहे, आरोपी तो वो हैं ही, कम से कम आरोपी नहीं होते तो जेल भी नहीं जाते, ये तो आप भी मानते हैं कि उन पे नहीं। मैं आप ठीक शब्द प्रयोग किया आपने, आरोपी थे, आरोप दोषी तो किसी ने नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा, या हमने या किसी ने कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मीडिया ने जिस ढंग से स्टोरी बनाई वो उनको दोषी डिक्लेयर करने जैसी ही थी परवेश भाई। लेकिन लोग इंतजार जरूर करेंगे कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि ये उस बच्ची पे सवाल सबसे बड़ा उठता है, उसकी जिंदगी। आज का देखो, मेरी उनके सहानुभूति है, सबको न्याय मिले, ठीक है, इस देश में सबके साथ न्याय हो, किसी एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय ना हो, लेकिन अन्याय की प्रक्रिया को जल्दबाजी में करना या किसी एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करना, ये सही नहीं है। और जो एक इंटेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है ना, उसकी भी ये सही नहीं है कि आप एक व्यक्ति के साथ जल्दबाजी में न्याय करने के लिए। और एक सवाल और जानना चाहूँगा सुखवंत जी आपसे, क्योंकि आपकी बात हुई है आपके मुवक्किल से, जाहिर सी बात है जब केस लड़ रहे हैं उनका, आप हरियाणा से, मैं बता दूं जो लोग अभी भी जुड़े हैं कि एडवोकेट सुखवंत दांगी चरखी दादरी से आते हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, जाने माने वकील हैं, और इस वक्त गोवा में सोनाली मर्डर केस में जो आरोपी हैं उनकी तरफ से डिफेंस लॉयर हैं, उनके साथ भी एक दूसरे लॉयर हैं, 2 लॉयर, एक सुधीर सांगवान के, एक सुखविंदर के। तो इन्होंने कुछ आपकी बातचीत जब होती है तो ये क्या कुछ राज की बात कुछ इन्होंने कुछ बताई आपको? कोई पर्सनली कई बार होता ही है कि कुछ लोग रिवील कर देते हैं कि भाई किससे क्या कनेक्शन था, जैसे कहा गया कि पॉलिटिकली कहीं कनेक्शन हो सकता है, तो हालांकि हो सकता है आप बताएं ना बताएं आपकी मर्जी है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ। देखो सर्वेश भाई, मेरा उससे कोई कंसर्न भी नहीं है कि सोनाली के क्या पॉलिटिकल कनेक्शन से, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है और वो बात मैं यहाँ पे रिवील भी नहीं करूंगा। मेरी सारी बातें होंगी लेकिन वो रिवील करना वो सही नहीं है, बाद में भी रिवील। ये मैं समझूं कि कुछ ना कुछ उन्होंने बताया आपको अंदर की बात, आप ना रिवील करें कोई बात नहीं। अरे भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि उसके ऊपर इसके जो मर्डर की चीजें हैं उसके ऊपर कंसर्न है और मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, और मैं सिर्फ उससे उतनी बातें करता हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं है कि इस केस के संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं मेरे को उससे मतलब है और जनता को भी उसी से मतलब होना चाहिए। ये एक अलग विषय है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मीडिया दूसरी तरफ जा रहा है और वो सही चीजें नहीं है। आपके क्लाइंट ने आपको बताया हो तो उनका क्या रहता है, उनके बाद उनको जेल में जो हैं अभी किस तरह का दिनचर्या उनकी रहती है, मतलब वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं अभी जेल के अंदर? देखो, जेल में नॉर्मल जैसे दूसरे लोगों की जिंदगी होती है वैसे उनकी भी जिंदगी है, उसी प्रकार से वो है, लेकिन उनको इस बात का ये है, तकलीफ है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है, इस बात की तकलीफ है। तो और आप समझ सकते हैं ये दर्द कितना बड़ा होता है।
देखिए, अब इस बारे में तो मैं फैसला तो नहीं कर सकते कि वो बेवजह है कि वजह हैं, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ है, क्योंकि सोनाली की जो बेटी है, सबसे ज़्यादा सफ़रर कोई है अगर तो उनकी बेटी है। परिवार भी है, उनके फैंस अलग बात है, लेकिन वो जो बेटी है वो नाबालिग है, वो सफ़र होती है। इस केस में तारीख अभी कब रहेगी अगली? मैं अगली तारीख 2 नवंबर की लगाई है, और मैं कब कह रहा हूँ कि सोनाली को न्याय ना मिले, ना उसकी बेटी को न्याय ना मिले। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उनको भी न्याय मिले और सबको न्याय मिले। लेकिन उनको न्याय मिलने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को ऐसा करना है। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि अन्याय तो किसी के साथ भी होना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा देखो मेरी सहानुभूति है उस बेटी के साथ, और निश्चित रूप से सबको होनी चाहिए, लेकिन उसको भी न्याय मिले, सोनाली को भी न्याय मिले। लेकिन जितनी जो बातें हैं उतने तक इनके साथ भी अन्याय ना हो। और आज के हालात में जो 302 लगाई गई है वो अन्याय की तरफ ही इशारा करती है सर। चलिए, आपका पक्ष भी जानना जरूरी था, लोग भी देखें कि जो आरोपी हैं उनके वकील क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। अभी तक जो चीज़ें आई थी वो सोनाली के परिवार की तरफ से आई थी। कोई नहीं, एक बार लेट द सीबीआई फाइल चार्जशीट, उसके बाद आराम से करेंगे, सारी चीजें हम बताएंगे, क्योंकि अभी डिफेंस को डिस्क्लोज करना कि हम क्या सोचते हैं या हमारे क्लाइंट क्या सोचते हैं। सीबीआई कब तक चार्जशीट दायर कर सकती है? देखो, ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है उन्होंने जेसी में भेजा है, तो लगभग कंक्लूजन की तरफ है उनकी इन्वेस्टिगेशन। फिर भी वो बचता है, अभी वो एक टाइम प्रेस्क्राइब है लॉ में, तो वो दिवाली के बाद तक जाएगा फाइल, और दिवाली के बाद वो फाइल करेंगे। दिवाली के बाद, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि दोनों आरोपियों की दिवाली जेल में कटेगी, ये तो कम से कम तय है। और उसके बाद ही मेरे ख्याल से आप जमानत की अर्जी लगाएंगे, इससे पहले तो नहीं लगा पाएंगे, या लगाएंगे? नहीं, एक बार हम